हेलो दोस्तों, एसजेवीएन के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फाइनल डिविडेंड को डिस्कस करेंगे और बिजनेस को डिस्कस करेंगे और साथ में जो लेटेस्ट बिल्कुल सितंबर के महीने में ही दोस्तों, ये देखिए सितंबर के महीने में ही रेटिंग रिपोर्ट आई है, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं और 21 सितंबर नोट करके रखिए, ये क्या है, एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। और कितना डिविडेंड है? 62 पैसे का डिविडेंड है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। और इससे पहले फरवरी के महीने में एक और एक्स डिविडेंड डेट थी, तब कितना डिविडेंड था? 1 रुपीज 15 पैसे का, मतलब टोटल फाइनेंशियल ईयर में 1 रुपीज 77 पैसे का डिविडेंड एसजेवीएन की तरफ से हो रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। लास्ट ईयर भी दो बार डिविडेंड आया था, एक बार फरवरी में और फिर सितंबर में, जो रिकॉर्ड डेट थी 1 रुपीज 70 पैसे का। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21 उससे पहले आप देखेंगे डिविडेंड ज्यादा था, एक बार 1 रुपीज 80 पैसा और फिर 40 पैसा, तो 2 रुपीज 20 पैसा का डिविडेंड था। तो डिविडेंड कैसा हुआ है? गिरा है और फिर इस साल थोड़ा सा बढ़ा है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें रही डिविडेंड को लेके। पेमेंट भी बता देता हूं, जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको अक्टूबर 15 या उसके बाद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जहां पर हमारा हमेशा फोकस होता है, बिजनेस के ऊपर। देखिए, हाइड्रो पावर में बड़ा नाम है और पावर जनरेशन में एसजेवीएन का बड़ा नाम है। अभी तक अगर आप देखेंगे उनकी जो कैपेसिटी है 2091 मेगावाट है। गीगावाट में कन्वर्ट करता हूं, ये 2 गीगावाट की उनकी कैपेसिटी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, देखिए फाइनेंशियल ईयर 17 से, मतलब लास्ट 6 ईयर्स से ये बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। ये कितना था? 1.96 गीगावाट था, ध्यान में रखिएगा। और अभी कितना हुआ है? 2.09 गीगावाट, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। लेकिन अगले 8 साल में एसजेवीएन के कुछ ज्यादा एग्रेसिव प्लान हमको देखने को मिल रहे हैं। और वो क्या एग्रेसिव प्लान है? देखिए, अभी फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.8 गीगावाट तक उनका ले जाने का प्लान है। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 25 गीगावाट का बात है। मतलब अभी जितना भी उनके पास एसेट्स हैं, जो भी उनके ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है, लगभग 2 गीगावाट के आसपास में, उनको वो 10 टाइम्स ग्रो करना चाहती है फाइनेंशियल ईयर 30, जो कि बहुत ही एग्रेसिव प्लान है, एक्सपोनेंशियल प्लान है। और हमारी बेस्ट विशेष रहेंगी कि जो कंपनी है यहां पर एग्रेसिवली यहां पर काम कर सके। और उसका रीजन भी है दोस्तों, हमारे भारत में हम थर्मल पावर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन टोटल इंडिया का अगर हम टारगेट देखें 500 गीगावाट रिन्यूएबल का 2030 का टारगेट है, तो उसमें से 25 गीगावाट अगर एसजेवीएन कर रही है तो बिल्कुल यहां पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हमारी बेस्ट विशेष है कंपनी को। अब बात करते हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स, जो कि बहुत मजबूत नहीं रहे थे। 675 करोड़ का रेवेन्यू था और 272 करोड़ का प्रॉफिट्स था, जो कि हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो हमको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि एक्चुअली में बढ़ा है 0.21 से अभी 1 का डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया है। और इनफैक्ट आने वाले टाइम में ये डेट और बढ़ेगा। इनफैक्ट कंपनी का, क्योंकि आपने जैसे देखा कि बहुत ही एग्रेसिव प्लान है, अगले 4 साल, अभी फाइनेंशियल ईयर 24 चल ही रहा है, अगले 4 साल लगभग 50,000 करोड़ का उनका केपेक्स का प्लान है। क्योंकि नए एसेट्स वो यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स पे वो उनका फोकस है। चाहे मैक्सिमम तो उनका हाइड्रो पर है और फिर रिन्यूएबल के जो दूसरे सोलार पर भी है, थोड़ा बहुत थर्मल पर भी है। ऐसा नहीं है कि थर्मल नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत थर्मल पर भी है, बट मैक्सिमम रिन्यूएबल पर उनका फोकस है। और 50,000 करोड़ का यहां पर केपेक्स वो करने वाली है। जस्ट एग्जांपल, फाइनेंशियल ईयर 21 सिर्फ 2584 करोड़ का केपेक्स था और इस बार 11,103 करोड़ का केपेक्स, मतलब केपेक्स वो इंक्रीज कर रहे हैं। केपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की, मतलब अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए कंपनी यहां पर खर्चा कर रही है। अब चूंकि खर्चा कर रही है तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, इंटरनल एक्रूवल से आएंगे पैसे, लेकिन डेट फंडिंग का भी यहां पर एक्सपेक्टेशन रहेगा। और चूंकि डेट की बात हो रही है तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट रेशियोज देख लेते हैं। जैसे डेट टू इक्विटी तो हमने देखा 1.01 का है। हम यहां पर जो लेटेस्ट यहां पर रेटिंग रिपोर्ट आई है, जो आईएनडी रेटिंग जो फिच है, उसकी रेटिंग यहां पर आप देख सकते हैं AA+ की रेटिंग है। ठीक है, अब इसको कैसे एनालाइज करना है? देखिए, जो बेस्ट रेटिंग कही जाती है वो होता है AAA करके। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट रेटिंग होती है वो होता है AA+। तो ये सेकंड बेस्ट रेटिंग यहां पर जो एसजेवीएन है उनको मिला हुआ है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब ये रेटिंग पर कैसे चेंजेस होते हैं आने वाले टाइम में, अगले 1 साल में, 2 साल में? क्या ये नीचे जा रहा है? नीचे जा रहा है मतलब AA+ से AA जाएगा या AA- जाएगा, या ऊपर जा रहा है? ऊपर मतलब ट्रिपल ए हुआ तो बहुत ही बेहतर है। क्योंकि एक चीज हमको बिल्कुल समझ में आ रही है कि आने वाले टाइम में इनका डेट बढ़ेगा ही, तो इसीलिए रेटिंग एजेंसी हमको कुछ आइडिया या कुछ हमको इंटरेस्टिंग बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये जो फिच की रेटिंग जो बिल्कुल लेटेस्ट आई है, वो रेटिंग का मैंने यहाँ ChatGPT में एनालिसिस किया और क्या चीजें बाहर आई वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूं। जैसे उन्होंने कुछ चीजें बताई है रेटिंग के ऊपर
सबसे पहले तो हाइड्रो पावर में उनका बड़ा नाम है, आरओई उनका मजबूत है, वो कहा है। गवर्नमेंट के लिंकेजेस है क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहां स्टेक है। फिर लास्ट कुछ सालों में रिसीवेबल्स बढ़े हैं। देखिए पावर सेक्टर के जो मोस्टली जो जनरेटर्स हैं उनको चैलेंज पिछले कुछ सालों में हुआ है क्योंकि डिस्कॉम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रही है, तो वो लोग पैसा टाइम पर दे नहीं पाते थे। तो उससे क्या होता था, जो रिसीवेबल्स हैं मतलब उन्होंने सर्विस दे दिया है लेकिन पैसा वापस नहीं आया है, तो पैसा मिलता नहीं था। लेकिन अभी लेट पेमेंट सरचार्ज आ गया है, उसके बाद से पेमेंट यहाँ पर टाइमली यहाँ पर आ रहा है, जो कि पॉजिटिव एक हम मान सकते हैं एक छोटा सा रिफॉर्म जैसा यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट लिक्विडिटी पर उनका कहना है, क्योंकि लिक्विडिटी हमको देखना ही है। 18.2 बिलियन का उनके पास कैश बैलेंस है और कैश फ्लो भी मजबूत है, जो ऑपरेशन से जो कैश फ्लो है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है शॉर्ट टर्म डेट में इंक्रीज, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो शॉर्ट टर्म डेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। डेट कंपोजिशन, ग्रॉस डेट जो है लगभग 14,000 करोड़ के आसपास में डेट यहां पर है। मैनेजेबल फंडिंग है उनके पास, डेट टू इक्विटी फंडिंग उनके पास मैनेजेबल है। थर्मल पावर पे भी उनका काम है, लार्ज केपेक्स पर वो काम कर रहे हैं क्योंकि 25 गीगावाट कैपेसिटी का उनका लॉन्ग टर्म का टारगेट ही है। तो आने वाले टाइम में उन्होंने भी कहा है कि जो नेट लेवरेज है या फिर जो डेट है वो बढ़ सकता है। लेकिन वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपने एसेट्स को लगभग अभी जो भी एसेट्स हैं अपना ऑपरेशनल वो 10 गुना तक वो कर जाने की बात कर रहे हैं। अब वो कितना होता है वो आने वाले टाइम में ही हमको पता चलेगा दोस्तों। और चैट जीपीटी के बाद कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बताया हुआ है, जैसे कि उनके गवर्नमेंट लिंकेजेस मजबूत है, ये एक स्ट्रेंथ है। फिर डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस है उनका, जो रिन्यूएबल्स पर उनका और ज्यादा काम है, और फिर जो दूसरे प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे हैं इससे आउटलुक उनका और अच्छा हो गया है। वीकनेस भी है एसजेवीएन का, जैसे एग्जीक्यूशन रिस्क। ठीक है, कंपनी ने कहा कि 2 गीगावाट से वो 25 गीगावाट जा रहे हैं, या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या अभी फाइनेंशियल ईयर में 5.8 गीगावाट जा रहे हैं, तो यहां पर एग्जीक्यूट भी वो कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पावर सेक्टर है, रिस्क भी यहां पर है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। फिर उन्होंने डेट भी बहुत ज्यादा लिया हुआ है, तो एक्सचेंज करेंसी का जो रिस्क है ये भी बिजनेस में ज्यादा है। तो ओवरऑल एक मजबूत यहां पर बिजनेस है। बुक वैल्यू 35 के आसपास में है, अभी प्राइस टू बुक देखेंगे तो 2.1 के आसपास में है, मतलब अपने जो हिस्टोरिकल लेवल है उसके साथ हम कंपेयर कर देते हैं। हिस्टोरिकल मैं यहां 10 ईयर का प्राइस टू बुक देखूंगा तो 1 है, तो अभी प्राइस टू बुक के हिसाब से थोड़ा सा हमको महंगा देखने को मिल रहा है, लेकिन हमको एग्रेसिव ग्रोथ प्लान भी देखने को मिल रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट रहेगा कि आने वाले टाइम में वो ग्रोथ कर पाते हैं कि नहीं। पर बिल्कुल लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सितंबर 21 इंपॉर्टेंट डिविडेंड की डेट है। मुझे उम्मीद है बिजनेस एनालिसिस से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों हमारा एआई पावर्ड स्टॉक सिलेक्शन कोर्स सितंबर 23 से चालू हो रहा है। टोटल 8 लाइव क्लास होने वाली है यहाँ पर, और मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स इन्वेस्टिंग को लेकर, और साथ साथ मैं आपको चैट जीपीटी की मदद से आप कैसे इन्वेस्टिंग को और इजी कर सकते हैं, अपने बिजनेस में कैसे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको मैं लाइव डेमो बताने वाला हूं। साथ साथ 2 फ्री कोर्सेस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, स्टॉक सिलेक्शन और डिविडेंड इन्वेस्टिंग। चैट जीपीटी से रिलेटेड 50 से ज्यादा प्रॉम्प्ट जिनकी इनफाइनाइट वैल्यू है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लर्निंग मटेरियल और चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। डिस्काउंट है, गणपति पूजा आ रही है दोस्तों, गणेश जी करके कूपन कोड है जिससे आपको 500 रुपीज का और डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी रहने वाली है जहां पर आप मेरे साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगी, कभी भी आपको क्वेश्चंस होंगे तो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास एप्पल iOS का फोन है तो LGIGZ करके कोड है, इस कोड को आप डालना मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू आपके टाइम के लिए, धन्यवाद दोस्तों।